प्रीवियस क्लासेस में हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन को और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस देखे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ ध्यान से देखेंगे आज हम लोग। देखिए तो स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ टी एंड जी टी be any two functions of a t for t greater than equal to 0 whose Laplace transformation exists, यानी कि Laplace transformation exist होगा और दोनों फंक्शन के Laplace transformation exist होंगे और a और b दो constants होंगे, then क्या होगा? Laplace transformation of linear combination of two functions a f of t plus b g of t क्या हो जाएगा? is equal to a linear Laplace transformation of f of t प्लस b जो कांस्टेंट था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ g ऑफ t। इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे इसको, देखिए ये है क्या? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस क्या आएगा? उनके लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। देखिए क्या आ गया? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ b ऑफ t एंड कांस्टेंट बाहर। तो देखिए अभी तक हम बात सिर्फ करते थे क्या कि फंक्शन हमारे पास एक ही होता था f ऑफ t, लेकिन यहाँ पर क्या है? दो फंक्शन है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन से हमारे पास क्या है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर f ऑफ t का निकालना है हमें तो क्या हो जाता था? इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus pt f t dt एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ g ऑफ t क्या हो जाएगा? अगर f t का निकालते थे लैपलेस ट्रांसफॉर्म तो क्या यहाँ पर लिखते थे? f t। तो सेम अगर g t का निकालेंगे, g t कोई फंक्शन है f t के जगह पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? g ऑफ t। इतना तो बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t, अब देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t ये है एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ g ऑफ t ये है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो यहाँ इस प्लेस पे अगर f ऑफ t रहता था तब हम यहाँ पर क्या लिखते थे? f ऑफ t। तो अगर f ऑफ t के प्लेस पे यहाँ पर है a f ऑफ t प्लस b g ऑफ t, तो e टू द पावर माइनस पी टी एंड f ऑफ t के जगह पे क्या है? ये पूरा। तो ये पूरा हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे? e टू द पावर माइनस पी टी इससे भी इंटू होगा और e टू द पावर माइनस पी टी इससे भी इंटू होगा। इस स्टेप में यही करना है हमें। देखिए ये e टू द पावर माइनस पी टी क्या हुआ? इससे इंटू हुआ, फिर e टू द पावर माइनस पी टी इससे इंटू हुआ। उसके बाद क्या है? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, एडिशन है। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to infinity e टू द पावर माइनस पी टी a f ऑफ t dt, और इसमें भी लग जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 to infinity e टू द पावर माइनस पी टी, b कांस्टेंट है हमारा g ऑफ t एंड dt। अब देखिए इंटीग्रेशन से हम क्या करते हैं? कांस्टेंट को हमेशा बाहर करते हैं, तो a को हमने बाहर किया, यहाँ पर b कांस्टेंट है, b को हमने बाहर किया। स्टेटमेंट में ही था कि a एंड b क्या है? दो कांस्टेंट्स है। तो अब देखिए a तो बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या, ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है? 0 to infinity e टू द पावर माइनस पी टी f ऑफ t dt, ये क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t एंड b बाहर है, और यहाँ पर क्या है? 0 to infinity e टू द पावर माइनस पी टी एंड f ऑफ t के जगह पे जी टी। ये तो हमने यहाँ पर भी देखा था ना, देखिए ये वाला चीज़, इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए उसके बाद क्या आ गया फाइनली, कि जब हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन का, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? उनके लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज a लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t एंड b लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ g ऑफ t। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता क्या है और स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। चलिए अब कुछ लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हैं इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, ये जो हमने प्रूफ किया, इस प्रूफ से हमारे पास रिजल्ट क्या आया? दी अबव रिजल्ट कैन ईजिली बी जनरलाइज्ड टू मोर देन टू फंक्शन। अगर मान लीजिए कि f ऑफ t हमारा कोई फंक्शन है, g ऑफ t हमारा कोई फंक्शन है, और मान लीजिए उससे भी ज़्यादा अधिक h ऑफ t कुछ मिल गया, तो जितने फंक्शन बढ़ेंगे क्या हो जाएगा? हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा था, ये देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा था? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस आ जा रहा था, सॉरी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या आ जा रहा था? लीनियर कॉम्बिनेशन टू फंक्शंस का। फाइनली ये प्रूफ हो गया। अब
इससे कुछ रिजल्ट सामने आते हैं क्या कि द अबव रिजल्ट कैन इजीली बी जनरलाइज टू मोर देन टू फंक्शंस. Hence, the Laplace transform of the sum of two or more functions of a t is the sum of Laplace transform of the separate functions. हुआ ना, सेपरेट हो जा रहा है फंक्शन एंड Laplace transform भी उनका. देखिए यहाँ पर छूट गया है Laplace ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर L भी लिख लेंगे Laplace ट्रांसफॉर्म. चलिए अब पढ़ते हैं. अच्छा, तो जब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालें उससे पहले कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हमें याद होने चाहिए. आई होप सबको याद हो भी गया होगा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता था, 1/p इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0. लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n क्या होता था, फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n प्लस 1 इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 0. लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at क्या होता था, साइन h हाइपरबोलिक at क्या होता था, कॉस हाइपरबोलिक at क्या होता था, साइन हाइपरबोलिक at. तो सारे के सारे कुछ एलिमेंट्री फंक्शन है, इनका जो लीनियर ट्रांसफॉर्म होता है उसको याद करना है हमें. उसके बाद चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. अब देखिए हमें क्या करना है, इवैल्यूएट लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है. ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या है फंक्शन, और इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है. तो हमारा जो स्टेटमेंट था, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है दो फंक्शंस का, या दो से, यहाँ पर रिजल्ट में भी था कि अगर दो से अधिक भी है तो क्या करेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक फंक्शन का. तो क्या हो जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 3 और कांस्टेंट जो रहता है वो बाहर हो जाता है. लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 2 प्लस 4, यहाँ पर कांस्टेंट है वो बाहर हो गया. लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस 5, देखिए यहाँ पर 5 इंटू कुछ नहीं है ये, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. ये किससे हो गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से. सेकेंड स्टेप क्या है, अब हमें एलिमेंट्री फंक्शन याद करने को कहा था. देखिए क्या हो जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n प्लस 1 होता था ना, वेयर p इज ग्रेटर देन 0. तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया. यहाँ पर n क्या है, 3. दैट मीन्स फैक्टोरियल n, दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1. n प्लस 1 का मतलब 3 प्लस 1. यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट बाहर था, t टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाना है, फैक्टोरियल 2 बाई p टू द पावर 2 प्लस 1. यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला प्लस 5. लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता था, ये हमने लेक्चर 1 में ही देखा था, 1/p वेयर p इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 यानी कि 1/p. इसको सॉल्व किए हैं नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर क्या आया था, इस क्वेश्चन में p इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी क्या था, p इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स ओवरऑल p इज ग्रेटर देन 0. चलिए देखते हैं, इवैल्यूएट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -5t प्लस t स्क्वायर प्लस 6t. तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी. क्या हो जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक फंक्शन पे, और एडिशन है तो बीच में ऐड कर देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at का फॉर्मूला क्या है, क्या था, 1/p माइनस a वेयर p क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a. तो अगर a के प्लेस पे माइनस a है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p माइनस ऑफ a के प्लेस पे वेयर p इज ग्रेटर देन माइनस a. तो वही हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -5t का क्या हो जाएगा, 1/p माइनस ऑफ a. तो a के प्लेस पे क्या है, -5, तो लिख दिया. उसके बाद t टू द पावर, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाय p टू द पावर n प्लस 1. सेम वही प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n. देखिए यहाँ पर भी t टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि t टू द पावर 1 है. क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n, दैट मीन्स फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय p टू द पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1. अब देखिए इस यहाँ पर कंडीशन क्या है, p इज ग्रेटर देन -5, वही लिखा है हमने. एंड यहाँ पर क्या है, p इज ग्रेटर देन 0. तो p इज ग्रेटर देन -5 एंड p इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन 0. तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1/p प्लस 5 प्लस फैक्टोरियल 2/p टू द पावर 3 प्लस 6/p टू द पावर 2. दैट मीन्स, और वेयर क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन 0. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin πt. देखिए sin πt प्लस 6 e टू द पावर 6t. तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है. लैपलेस ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था हर एक फंक्शन पे.
वही हमने किया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, बाय यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी लैपलेस ट्रांसफॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और देखिए साइन पाई टी, पाई यहाँ पर क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो क्या होगा पाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी वाला। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी क्या हो जाता था, ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन 0। तो वही हमने यूज़ किया। देखिए ए के प्लेस पे क्या है पाई, दैट मीन्स a बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 6t। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 8t का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई पी माइनस ए वेयर p इज ग्रेटर देन a, दैट मीन्स 1 बाई पी माइनस ए। तो a के प्लेस पे है 6, तो यहाँ पर p माइनस ए दैट मीन्स p माइनस 6 वेयर यहाँ पर क्या था p इज़ ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर क्या है p इज़ ग्रेटर देन 6। तो p जो है 0 से भी बड़ा है और p जो है 6 से भी बड़ा है, यानी कि p क्या है 6 से बड़ा है, नॉर्मल सा बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई p माइनस 6 वेयर p इज़ ग्रेटर देन 6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्लासेस में लिनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके कुछ और एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का।